हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस के सारे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर दिलवाने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे जाने वाले अब तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बच्चा, अभी आपको स्क्रीन पे नई एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करेंगे क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम में पूरी एनसीईआरटी बुक के काफ़ी सारे एग्जाम्पल एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल्स नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। उसके बाद एग्जाम्पल 4 और 5 भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको तीनों एग्जाम्पल करके जाने हैं। सीधे एक्सरसाइज 1.1 पर आ जाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 में कुछ 5 पार्ट्स हैं जिसमें से आपको स्टार्टिंग के 4 पार्ट्स बहुत अच्छे से करने हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं ऐसे रेड बाउंड्री से कवर कर रही हूँ ताकि आपको बहुत क्लैरिटी मिले, आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना कर दें। इसी एक्सरसाइज से आगे हमारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देन 1.1 एक्सरसाइज से 6 और 9 वाला क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में करके जाना है। उसके अलावा इस एक्सरसाइज में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 15 एंड 16, ये आपको करके जाना है। ठीक है, इसी टाइप के और ऑब्जेक्टिव बना के वो एग्जाम में पूछ सकते हैं और ये 2 तो पूछ ही सकते हैं। एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव एज इट इज आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप सॉल्व करके जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। देखिए बच्चा, इस चैप्टर में आपके 2 ही कॉन्सेप्ट है। पहली एक्सरसाइज आपकी रिलेशंस पे बेस्ड है, दूसरी आपकी फंक्शंस पे बेस्ड है। तो एक एडवाइस है मेरा यहाँ पर, अगर आपने बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट की है और आपके पास सब कुछ करने का टाइम नहीं है तो आप दोनों एक्सरसाइज में से एक पोर्शन बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ओनली रिलेशंस कंप्लीट कर लीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट समझिए चैप्टर का, अच्छे से सारे एग्जाम्पल कर लीजिए जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर आप रिलेशंस अच्छे से कर लेते हैं तो आपको सेकंड पार्ट जो है फंक्शंस वाला वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो लेट पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें तो अभी आपको सारा कुछ करना है। ठीक, अब हम फंक्शंस वाले एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका एग्जाम्पल 8 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। देन एग्जाम्पल 9 भी आपको बहुत अच्छे से करना है। बच्चा, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन इसलिए शो करा रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक हुई तो आप क्वेश्चन मैच करके अपनी बुक में मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल 10 और 11 दोनों करने हैं। उसके बाद एग्जाम्पल 13 और 14 करने हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये 2 एग्जाम्पल स्किप कर देते हैं। उनको लगता है कि इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन क्या ही पूछे जाएंगे, बट ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये करके जाना है। नाउ एक्सरसाइज 1.2 में आपको ये जो क्वेश्चन 2 है इसको बहुत अच्छे से करना है। और इस क्वेश्चन में भी अगर मैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो वो आपका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट है। ठीक है, पूरे 5 क्वेश्चन नहीं होते हैं तो फर्स्ट थर्ड पार्ट तो जरूर करने ही है। नेक्स्ट 1.2 एक्सरसाइज का आपको 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन करना है और उसके बाद लास्ट में ये 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 11 एंड 12, ये जरूर करके जाइएगा। अगला आपका एग्जाम्पल 15 और 16 है, ये आपको करने हैं। उसके बाद इस चैप्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है आप उसको कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, सिर्फ ये एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। एंड लास्ट में मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपको करके जाने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के ऑब्जेक्टिव सारे आपको करने हैं, वो कंपलसरी है करना। अगर इसी तरह से आप मैथ्स के सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर में पहले अपलोड कर दूं, वैसे तो मैं सीक्वेंस वाइज ही चैप्टर अपलोड करूंगी मैथ्स के भी, सारे सब्जेक्ट में मैं ऐसे ही कर रही हूँ। बट इन केस आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए कि मैं पहले अपलोड कर दूँ, आपके एग्जाम में या टेस्ट में आने वाला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं पहले वो चैप्टर भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। चैप्टर 1 से आपको वैसे तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन जब पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड या टफ सेट होता है तो उस केस में इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, बट 99% चांसेस यही है कि
2 या 3 मार्क का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले मैंने रिलेशंस वाले सारे क्वेश्चन लिस्ट आउट किए हैं। देखिए 4 क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अगले 2 क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आपको रिलेशंस वाले पार्ट में से करने हैं। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन फंक्शंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आज तक पूछे गए हैं। तो इसमें भी टोटल आपको 6 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये 6 आपको कर लेने हैं। तो टोटल मिला के आपके 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से काफ़ी सारे तो हमने ऑलरेडी मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करके रखिए, तब तक मैं अगला चैप्टर प्रिपेयर करूँगी। अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।